अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फिर से साइबर अब्यूज़ डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम दो बच्चों के लिए देखेंगे, रूबिया एंड ईशा। हमने आपको जिप फाइल दी होगी, बाकी वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा। एक्सट्रैक्ट करना है, फाइनल रिपोर्ट स्लाइड्स के अंदर चीज़ें ठीक करनी है। मेन काम है सीक्वेंस डायग्राम को ठीक करने का, ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद बस वही है कि स्क्रीनशॉट लगाएं आप अपनी वेबसाइट को रन करके और अपना आईडी नेम वगैरह ठीक करें। यही एक सिंपल सी आपने अपडेशन करनी है। जब आप जिप फाइल को अपडेट करेंगे, ठीक है, वही चीज़ आपने फाइनल डिलीवरेबल में जब वाइवा देना है ना, टीचर के सामने रिप्रेजेंट करनी है। जो ये स्लाइड्स वगैरह आप अपडेट करेंगे, ठीक है, इसमें अपना नेम वगैरह डाल के, यहाँ पे भी नेम वगैरह डाल के, स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स वगैरह डाल के, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक्सट्रैक्ट करवाया है कोड को, कुछ इस तरीके से आपके पास फोल्डर आ जाएगा। आपका पाइथन फ्लास्क के अंदर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। एक के अंदर डेटा सेट ट्रेंड फाइल है। अच्छा, आपका टीचर ने ना आपको इशू बनाया था कि आपका जो डेटा सेट है कॉपीड है कहीं से, ठीक है। तो पिछली वीडियोस के अंदर, पिछली 3-4 वीडियोस के अंदर हमने सबके डेटा सेट दिखाए हैं, आपको भी यहाँ पे दिखाए देते हैं। ये डेटा सेट आपका कॉपीड नहीं है किसी भी तरह से भी, ठीक है। हमने चेंज किया है अपनी तरफ से जितनी भी इसमें चेंजेस वगैरह हो सकती थी। इनके अब्यूज़िव और नॉन अब्यूज़िव वगैरह भी आपने वैसे ही करने हैं जैसे हमने वीडियोस के अंदर सिखाया है कि थोड़ी बहुत गंदी बातें डाल के उस टेक्स्ट को अब्यूज़िव बना देना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपके प्रोजेक्ट की रनिंग को देख लेते हैं। जहाँ पे आपकी app.py की फ़ाइल पड़ी हो, आपने इसके पाथ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है cmd। cmd के बाद फिर कोड स्पेस डॉट का मतलब यहाँ पे है कि आप डायरेक्ट ही ये वाला जो फोल्डर है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देन आपने यहाँ पे app.py की जो फाइल है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे रन का जो ऑप्शन है, ये रन का ऑप्शन क्लिक करना है। आपका भी बिल्कुल वैसे ही है कि index.html के पेज के अंदर आपका एक फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म को फिर जैसे डेटा आपका पोस्ट होता है, सबमिट करवाते हैं, तो वही डेटा आपका कहाँ पे आ जाता है, इस फंक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये वाला होम का फंक्शन, ठीक है। इसमें आपका डेटा पोस्ट होगा, आपका कमेंट लिया जाएगा, जो भी कमेंट यूज़र ने किया होगा उस कमेंट को पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर उसको TF IDF वेक्टराइजर में से पास करते हैं ताकि उसकी वर्डिंग की जांच हो सके कि किस नौयत के वर्ड हैं और वो वाले वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं, अब्यूज़िव वाले में, नॉन अब्यूज़िव वाले में, ठीक है। फिर हम उसको हर एक मॉडल में से पास करवाते हैं ताकि आपका हर एक मॉडल आपको क्या करे, उसका रिजल्ट वगैरह शो करे, ठीक है। आ, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है मॉडल्स वगैरह को लोड करवाने के लिए। आपके जो मॉडल पड़े हैं वो इस फाइल के फोल्डर के अंदर पड़े हैं, मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद फिर हाँ, यहाँ से आपका लिंक वगैरह आ जाएगा नीचे 127558 वाला, ठीक है। 500 वाला आपके पास होगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे आपने 127500 और एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपने अपना कमेंट दे देना है, ठीक है। तो वही कमेंट आपका क्या होगा, चेक कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो अब्यूज़िव नॉन अब्यूज़िव वगैरह दे देगा, ठीक है। ये आपकी मॉडल की ट्रेनिंग पे है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरीके से ट्रेन हुआ है, उसी बेस पे ये आपको रिजल्ट देगा। अभी इसमें सबसे मतलब जो लेस ट्रेंड है या फिर आप कह लें कि ट्रेन अच्छा नहीं हुआ, वो है मल्टीनोमियल नेव बायस, ठीक है। ये लेस, इसकी जो प्रिडिक्शन होंगी कभी रॉन्ग होगी कभी राइट होगी, ठीक है। ये आपके डेटा सेट के ऊपर इफेक्ट को देखते हुए, या यहाँ पे लिखे हम नासिर एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो चेक कमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से अब्यूज़िव दे रहे हैं। अच्छा, इसका एक हल ये भी है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव वर्डिंग की लिस्ट दे दें, ठीक है। जिस तरह हमने इर्तज़ा वाले प्रोजेक्ट में दिया था, एक डिक्शनरी बनाया उसको पास करें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप डेटा सेट को ठीक करें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप रन करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट को। अब आपकी जो गूगल कोलैब वाली फ़ाइल है, ठीक, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने दोबारा से इसको रन करना है और रन करने के बाद जो डेटा सेट है उसके ऊपर दोबारा से मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपका डेटा सेट है वो रीड करवा रहे हैं। उसमें से पहली 5 जो लाइंस हैं df.head फंक्शन की मदद से हमें डिस्प्ले हो के आ रही हैं।
फिर लेबल को हम चेंज कर रहे हैं, अगर कहीं पे अब्यूजिव है तो उसको ए कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर नॉन अब्यूजिव है तो एन ए लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डी एफ हेड की मदद से देखा भी है। पहले आपका जो डेटा शो हो रहा था यहाँ पे ये अब्यूजिव और नॉन अब्यूजिव लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे आपका ए और एन ए लिखा आ रहा है। शेप जब हमने चेक की तो ये शेप आपकी कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास जो कमेंट्स हैं वो हैं 11,055। फिर लेबल को काउंट किया तो इसमें अब्यूज़िव वाले 8,000 हैं वैल्यूज़ की, और नॉन अब्यूज़िव वाली है 2900 यानी 3,000 है, ठीक है। इनको आपने डिफरेंस इनका रखना है जी। अब्यूज़िव वाले आपके 6,000 होने चाहिए, नॉन अब्यूज़िव वाले फिर आपके पास 4,000 होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम डेटा को। सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं, प्रोटोटाइप के अंदर देखा था, फिर उन मिसिंग वैल्यूज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं, फिर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं, फिर उन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन नॉर्मलाइज का लगाया है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिसमें जितने भी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन यानी वर्डिंग वगैरह थी वो रिमूव होके आ रही है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट को लोअर किया जा रहा है, नंबर वगैरह कोई है वो रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह यानी हैश लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, कुछ कुछ भी लगा हुआ है वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये आपका डेटा क्लियर होके फिर हमने डिस्प्ले कराया। स्टॉप वर्ड्स वगैरह यहाँ पे हम रिमूव करा रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला। इसके बाद फिर यहाँ पे एक हमने जब डेटा सेट की शेप को हम यहाँ पे दोबारा से मालूम करते हैं तो ये लेबल आपको 3 देता है, ठीक है। एक पता नहीं वो किस तरीके से डमी लेबल ये खुद को उठा के ले लेता है, लेकिन उसको फिर भी हमने यहाँ पे रिमूव करवा दिया है। वो लेबल आपका था एन वाला, यानी एक आपकी एम्प्टी वैल्यू रह गई थी ऊपर वाली प्री प्रोसेसिंग से, तो उसको दोबारा से हमने यहाँ पे रिमूव कराया हुआ है, ठीक है। दोबारा से चेक करवा रहे हैं तो 0 0 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ठीक है। फिर हमने टी एफ आई डी एफ फैक्टराइज़र का यूज़ किया है, जिसमें यूनी बाई और ट्राईग्राम्स वगैरह को हमने यूज़ किया है। फिर एक्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर इनको हमने क्या किया है, स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है। यानी एक वेरिएबल के अंदर आपके कमेंट्स और दूसरे वेरिएबल के अंदर आपके लेबल वगैरह दिए हुए हैं। फिर इन्हीं लेबल को आपने क्या करवाया हुआ है, स्प्लिट कराया हुआ है कि टेस्टिंग का साइज़ कितना है, 25% आपका जो डेटा है वो टेस्टिंग में और बाकी ट्रेनिंग में स्टोर हो जाएगा। फिर इनको हमने शेप वगैरह ली हुई है कि इनकी वैल्यूज़ को मालूम करें कि एक्स ट्रेन के अंदर कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है, एक्स टेस्ट के अंदर कितनी है, और वाई ट्रेन के अंदर कितने हैं, वाई टेस्ट के अंदर कितने लेबल है। फिर 3 मॉडल्स हमने यूज़ कराए हुए हैं, मल्टी नोमियल नेव बेस मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट और एसवीएम मॉडल। फिर यहाँ पे फार लूप लगा के 1 बाय 1 हमने मॉडल को क्या कराया हुआ है, ट्रेन कराया हुआ है। नीचे फिर उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट या एक्यूरेसी वगैरह भी जनरेट होकर हमारे पास आ रही है। इसी एक्यूरेसी का हर एक का हमने फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाई है। 3 मॉडल्स थे, 3 कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ रही हैं। सबसे लास्ट में फिर हमने इनको क्या कराया हुआ है, मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह को जांचा हुआ है। इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल आपका कौन सा है, एस वी एम लीनियर कर्नल, ठीक है। और यहाँ पे ये ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है। सबसे लेस है आपका मल्टीनोमियल नेव बेस मॉडल, ठीक है, ये वाला। इसलिए ये आपका जो रिज़ल्ट है वो भी मतलब सही तरीके से नहीं दे रहा। यहाँ पे फिर हमने तमाम मॉडल्स को सेव करवाया है ऑफलाइन के अंदर, और जाके यहाँ पे फिर क्या करवा रहे हैं, फिर आगे का काम अभी स्टार्ट में आपको दिखाया है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है फ्लास्क के अंदर, उनको लोड करवाया है यहाँ से, फिर आप उसको वेब इंटरफेस के अंदर इंटीग्रेट कराया हुआ है।